दोस्तों, दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अच्छी अच्छी बातें अब सबक है। अच्छी अच्छी बातें जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुली मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपना वह होता जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाट से नहीं। यह दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होते। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है प्यारे। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वह है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दी पर बिठा या राजगद्दी पर, वह छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते ढोंग, वाह रे मतलब इंसान। माना मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं।
कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ऐ दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों को क्या रोना। मन का सैम बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं आपसे सब खुश हो। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है। ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जीत हटने से नहीं डटने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं किस्मत के। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहाँ दो कोड़ी के लोग आपके हैसियत के गुण गाते हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास है तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित है तो भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में है तो वर्तमान में जी रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं।
दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियाँ चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और रति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अभी तो वह प्रचंड भी होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। दोस्तों, दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझा आती है तो वक्त निकल जाता है। आपकी अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंत आत्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूँ। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकता। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। यह रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तो करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है।
दोस्तों, रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पाप भी नहीं उठा पाया था। समय बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को समझाकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए निराश मत करना, चाहे आपके समक्ष याचना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्मा स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। दोस्तों, प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता में भी संभावनाएं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन पिता जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन पिता सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। पिता की असली दौलत तो आप हो, कभी पिता का दिल मत दुखाना।
साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।